हाय गाइस, अगर आपने एनआईएस के स्ट्रीम वन में अपना एडमिशन करा रखा है अक्टूबर या अप्रैल सेशन के लिए और आपके बुक्स अभी तक नहीं मिले हैं, तो कैसे आपको बुक्स लेने हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं और अपने स्टडी को कैसे कंटिन्यू रखना है उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। सबसे पहले आप लोग को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जो भी चीज अपने दिमाग में सोच रखा है, अपने दिल में सोच रखा है, बैठा रखा है, वो सारा कुछ इस साल आप अचीव करो। इस साल के जो भी टारगेट्स आपके हैं वो सब कुछ अचीव करो। ये हम लोग गॉड से प्रे करेंगे। सबसे बड़ा जो इशू आता है एनआईएस के स्टूडेंट के साथ वो होता है बुक्स का टाइमली डिलीवर ना होना, और इसके वजह से पढ़ाई में बहुत ज्यादा हर्डल्स आता है। वैसे एडमिशन हो जाता है, स्टूडेंट्स के आईडी कार्ड मिल जाते हैं, स्टूडेंट्स को ये पता रहता है कि मेरे क्या सब्जेक्ट्स है, कैसे पढ़ना है, बट स्टडी मटेरियल्स नहीं मिलता है। अब स्टडी मटेरियल्स कैसे मिलेगा उसके बारे में बात कर लेंगे हम लोग। लेकिन अगर आपके पास अभी भी नहीं आया तो ऑप्शंस के लिए भी बात करेंगे कि कैसे आपको अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है। ठीक है, दिमाग में एक चीज रखना है कि कोई चीज आपके पास नहीं है उसका अल्टरनेटिव जरूर रखा रहता है। उस अल्टरनेटिव के बेस पे भी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दो कि आपका अगर एनआईएस के पोर्टल्स के बारे में जानकारी नहीं है तो ये एनआईएस का मेन वेबसाइट होता है। यहाँ पे आप आते हैं तो आपका स्टडी मटेरियल्स लिखा होता है। ठीक है, बट आप जहाँ से अपना एडमिशन करते हो उसी साइड पे आपको एक जगह पे बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन का वो आ जाता है, डिटेल्स आ जाता है, और यहाँ से जो है आप वो कर सकते हो। इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे जो यहाँ पे आपको मेंशन्ड है, इस पे आप कॉल करके या ईमेल करके सिंपली आप पूछ सकते हो कि आपका स्टेटस क्या है। अब इसमें आपको देना क्या होता है, आपका इनरोलमेंट नंबर। ठीक है, एनरोलमेंट नंबर देंगे, उसके साथ साथ आपको प्रॉपर ईमेल करना है। एक ईमेल कर दो आप, या आप जाके भी इस एड्रेस से अपना बुक्स को कलेक्ट कर सकते हो अपना आईडी कार्ड दिखा के। ठीक है, ये बुक्स जो है आईडी कार्ड के पहले भी आ जाता है, कई बार आईडी कार्ड आने के बाद होता है। अगर आप एनसीआर रीजन में है तो आप अपने स्टडी सेंटर से जाके कलेक्ट कर सकते हैं, जो आपके आईडी कार्ड पे मेंशन रहते हैं नीचे स्टडी सेंटर का नाम। बट अगर आप एनसीआर से बाहर हैं, दूसरे स्टेट्स में, यूपी में है, बिहार में है, झारखंड में है, महाराष्ट्र में है, तो आप लोग के घर पे बुक्स डिलीवर होना चाहिए। अगर बुक्स आपके पास नहीं आया, इस एड्रेस पे आपको मेल करना है, या आप लेटर भी लिख सकते हो। मेल करना है mpdd@nis.ac.in, nis.ac.in। इस पे आपको मेल कर देना है, या आपको ये वाला जो नंबर गिवन है इस पे आपको फोन करना है। वैसे फोन रिसीव कम होता है, बट इस पे आप अगर मेल कर देते हो कि आपको बुक्स रिसीव नहीं हुआ, तो वहां से आपको ट्रैकिंग मिल जाता है कि आपको बुक्स कब तक मिलेगा। और ये जो भी लिस्ट यहाँ पे लिखा है ये सारे के सारे बुक्स आप लोग को प्रोवाइडेड होता है। ठीक है, इसमें अलग अलग मीडियम्स के हैं, वो अवेलेबिलिटी मिल जाता है कि कौन से मीडियम में बुक्स अवेलेबल है। अगर आप कोई और मीडियम ले से कि आप हो पंजाबी मीडियम में वो अपना एग्जाम देना चाहते हो, तो बहुत सारे बुक्स नहीं भी रहेंगे, तो कुछ जो बुक्स अवेलेबल रहेंगे वही भेजे जाएंगे आपके पास। अब यहाँ पे एक और चीज है, अब ऐसा तो नहीं है कि बुक्स जब तक नहीं आए तब तक हम पढ़ाई नहीं करेंगे। अब हमें जिम्मेदार तो खुद ही लेने पड़ेगा ना, जिम्मेदारी हमें खुद लेनी पड़ेगी, खुद पढ़ना पड़ेगा। अब इसके लिए क्लास 10th में है तो सेकेंडरी क्लास कोर्सेज और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, अगर क्लास 12th में है तो उस पर क्लिक करेंगे। इसके अंदर आपको सारे बुक्स मिल जाते हैं, हर एक चीज मिल जाता है, जैसे सिलेबस का बाइफिकेशन, सैम्पल क्वेश्चन पेपर, मार्किंग स्कीम्स, ये सब कुछ मिलेगा इधर। उसके बाद से आपको करिकुलम देखना है वो भी मिल जाएगा, और सारे सब्जेक्ट्स के बुक्स मिल जाएंगे, जैसे इंग्लिश हो गया, बंगाली हो गया, ओडिया हो गया, तमिल, उर्दू, संस्कृत, पंजाबी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये सब के सब बुक्स यहाँ पे मेंशन्ड है। आप नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर भी मिल जाता है लास्ट ईयर्स के, तो यहाँ से आपका प्रिपरेशन रुकेगा नहीं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल पीडीएफ फॉर्मेट में अपने बुक्स को डाउनलोड करना है। लेट्स से कि मेरा एक सब्जेक्ट है फिजिक्स, अब मैं फिजिक्स पे क्लिक करूंगा, और फिजिक्स पे क्लिक करते ही ये पूरा बाइफिकेशन आ जाएगा सिलेबस का, उसके बाद से बुक्स आ जाएंगे। अब दो बुक्स हैं, आप यहाँ से या तो दोनों बुक्स को डाउनलोड कर लो या प्रिंट आउट ले लो, या चैप्टर वाइज आप पढ़ो। चैप्टर भी वही पढ़ना है जो एग्जाम्स में आएगा, तो असाइनमेंट वाले पोर्शंस को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, बस वो चैप्टर्स को डाउनलोड करके पढ़ो जो आपके एग्जाम्स के लिए जरूरी है। जैसे मोशन इन अ प्लेन आपके एग्जाम्स में है, लॉ ऑफ मोशंस है, तीन को डाउनलोड कर लो और इसको पढ़ो। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आपकी बुक्स यहाँ पे पूरा खुल जाएगा, और इससे आप अपना पढ़ना शुरू कर दोगे। अब जरूरी क्या है इन सब चीजों में, क्यों मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ, तो आपका ये इंटेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसी बेस से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आप इंटेक्स ये इंटरनल क्वेश्चंस पढ़ लेते हो ना, ये बुक्स को एक बार पढ़ लेते हो, ये जो भी दिया गया है, ये सारे बुक्स को पढ़ लेते हो एक एक बार, तो आपके जो एक एक नंबर के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आप पूछे जा रहे हैं वो कवर हो जाता है। और वो कवर कर लिया तो आपके एग्जाम्स में जो 40 नंबर का वो आएगा एमसीक्यूज, वो आप इजीली कवर कर लोगे। मतलब
उसमें ज़्यादा आप सही कर लोगे और बाकी जो 40 नंबर थ्योरीज़ का आएगा, ये टोटल 40 नंबर का एमसीक्यूज़ नहीं होता, इसमें मैचिंग होगा, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। बट ये 1-1 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं और वो जो बुक्स पढ़े रहते हैं, उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है, ठीक है? बाकी जो 40 मार्क्स का रहेगा वो थ्योरेटिकल रहेगा। तो ये इनसाइड क्वेश्चंस जो होता है इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, इसमें से ही आपको पूछा जाता है। तो ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? और क्या चाहिए आपको वो हमें बता दो। बाकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से क्या-क्या टैली करता है वो सब कुछ हम आपके साथ लेके आने वाले हैं। तो अगर आप पहली बार चैनल पे हैं तो मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर रखा है। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।